ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के 24वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली कक्षा में जाना था कि किस तरह यक्ष युधिष्ठिर से संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरोवर का जल तुम तभी पी सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दोगे। तो युधिष्ठिर इस तरह उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि यक्ष क्या प्रश्न युधिष्ठिर से करते हैं। यक्ष ने पूछा, तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है? और लज्जा किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना तप है। मन को वश में करने का नाम दम है। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व को सहन करना क्षमा है। और ना करने योग्य कामों से दूर रहना लज्जा है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है? और सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखना उत्तम दया है और समचित होना सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन सा है? और अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है? और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु है। लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला है वही साधु है। जो निर्दयी है, दयाहीन है, उससे ही असाधु माना गया है। यक्ष ने पूछा, राजन मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए? और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है। आत्म अभिमान ही मान है। धर्म का पालन ना करना ही आलस्य है और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों का त्याग करना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष ने पूछा, किस मनुष्य को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्मज ही पंडित समझना चाहिए। वेद निंदक नास्तिक है और नास्तिक ही मूर्ख कहलाता है। जन्म मरण रूप संसार का कारण जो वासना है वही काम है तथा हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है? और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महा अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी है। इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर संयोग कैसे हो सकता है?
युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अविरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों परस्पर विरोधी पुरुषों का भी एक स्थान रहना सहज हो जाता है। यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक दुख किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उससे ना कर देता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग नहीं करता और मांगने वाले ब्राह्मण आदि तथा न्याय युक्त भोग के लिए स्त्री पुरुषों को पीछे से ये कह देता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वह भी अक्षय नरक में जाता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण, इसमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है? ये बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर बोले, तात यक्ष सुनो, ना तो कुल ब्राह्मणत्व का कारण है, ना स्वाध्याय और ना शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु केवल सदाचार ही है, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्य है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका सदाचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही है। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह नीचता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार का काम करने वाले को क्या प्राप्त होता है? जो बहू से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है वह क्या पाता है? युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबका प्रिय हो जाता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। बहू से मित्र बना लेने वाला सुख से रहता है। जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? जीवन पथ क्या है और वार्ता क्या है? मेरे इन चारों प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो। युधिष्ठिर बोले, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है, जो परदेश में नहीं है, ऐसा व्यक्ति 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात पकाकर खाने पर भी सुखी है। संसार में प्रतिदिन प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, परंतु जो बचे हुए हैं वे स्वर्था जीने की इच्छा रखते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य हो सकता है? तरक्की कहीं स्थिति नहीं है। मनुष्यों की श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। ऐसा कोई एक ऋषि भी नहीं है जिसका मत प्रमाण माना जाए तथा धर्म का तत्व हृदय गुहा में निहित है। अतः जिस मार्ग से महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। संसार रूपी महामोह रूप तैल भरे कड़ा में काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप कलछी से उलट पुलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा पका रहा है। यही वार्ता है। यक्ष ने पूछा, परम तप, तुमने मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दिया। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और ये बताओ सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर बोले, पुरुष के पुण्य कर्मों की कीर्ति का जय निनाद जब तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है।
जो मनुष्य प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। यक्ष ने पूछा, हे राजन, तुमने पुरुष और सबसे बढ़कर धनी की ठीक ठीक व्याख्या कर दी। अतः तुम अपने भाइयों में से जिस एक को चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, हे यक्ष, ये जो श्याम वरण अरुण नयन विशाल शाल वृक्ष के समान उन्नत और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वह जीवित हो जाए। यक्ष ने पूछा, हे राजन, ये महाबली भीम तुम्हारा प्रिय है और ये अर्जुन तुम सबका सहारा है। इन्हें छोड़कर तुम सौतेले भाई नकुल को क्यों जलाना चाहते हो? युधिष्ठिर बोले, नष्ट किया हुआ धर्म मनुष्य को मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म मनुष्य की रक्षा करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। हे यक्ष, मेरा विचार है कि अनृशंसता दया और समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समभाव ही रखना चाहता हूँ। अतः नकुल ही जीवित हो जाए। हे यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतः मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नामक 2 भार्याएं थी, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, यही मेरी स्थिर धारणा है। हे यक्ष, मेरे लिए जैसी माँ कुंती है वैसे ही माद्री, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समभाव ही रखना चाहता हूँ, अतः नकुल ही जीवित हो। यक्ष ने पूछा, हे भरत श्रेष्ठ, तुमने दया और समभाव का अर्थ और काम से भी अधिक आदर किया है, अतः तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर यक्ष के कहते ही सब पांडव उठकर खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी भूख और प्यास जाती रही। आज इस अध्याय में देखा कि यक्ष ने कैसे युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का युधिष्ठिर ने ठीक ठीक उत्तर जब दे दिया तो यक्ष ने पूछा कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया। तो युधिष्ठिर ने पूछा, तुम अपने भाई भीम और अर्जुन को भी जीवित कर सकते थे, तुमने नकुल का क्यों नाम लिया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। एक भाई माद्री का जो बेटा है पुत्र वो जीवित हो और इधर मैं कुंती का बेटा युधिष्ठिर अब जीवित हो, तो दोनों माँ का एक एक पुत्र जीवित हो जाएगा। इस तरह जब उन्होंने उत्तर दिया तो यक्ष ने उसके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। आज इतना ही। अब हम आगे देखेंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर यक्ष युधिष्ठिर को क्या वरदान देते हैं, कितने वरदान देते हैं और युधिष्ठिर क्या मांगते हैं, तो ये सब हम जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।